प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 12 दिसंबर 22 शिफ्ट 1 में रिसर्च के अंतर्गत सैम्पलिंग से संबंधित है। तो प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक गैर संभाव्यता न्यायादर्श के अंतर्गत नहीं आती है? ए. स्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श तकनीक, बी. उद्देश्यात्मक न्यायादर्श तकनीक, सी. आकस्मिक न्यायादर्श तकनीक और डी. कोटा न्यायादर्श तकनीक। Which of the following techniques is not covered under non-probability sampling? A. Stratified random sampling technique, B. Purposive sampling technique, C. Incidental sampling technique, D. Quota sampling technique। तो ए, बी, सी और डी से सही का विकल्प करना है न्यायादर्श। ये सबसे पहले हम लोग रिसर्च के अंतर्गत देखते हैं, रिसर्च में कि कौन सी न्यायादर्श इसमें लगेगा। प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी की हिंदी है संभाव्यता, और नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी ये आपका असंभाव्यता, असंभाव्यता इसको बोला जाता है असंभाव्यता। तो किसी जनसंख्या पर किस प्रकार का, किस समूह के, किस स्थिति के, किस परिस्थिति के सैंपल को कवर करना है, इसके अंतर्गत हमें सैंपल को चयन करना होता है। सैंपल ये हमारा सैंपल, इसे न्यायादर्श बोलते हैं, इसकी हिंदी न्यायादर्श। यह आपको जिस प्रकार उबलते हुए चावल से एक चावल को निकालकर अनुमान लगाया जाता है कि यह चावल कहाँ तक सीझ चुका है, पक चुका है, और उसी के अनुमान पर लगाया जाता है कि चावल पूरा हमारा सीझ पक गया, बॉइल्ड हो गया। तो इस स्थिति में हमें सैंपलिंग की आवश्यकता होती है। तो हम सब देखें कि न्यायादर्श, यह हम लोग करेंगे न्यायादर्श। ये न्यायादर्श आपको दो प्रकार के हैं, ये आपको दो प्रकार के हैं। पहला है संभाव्य न्यायादर्श और दूसरा है असंभाव्य न्यायादर्श। ये अंग्रेजी इसकी है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इसको बोलते हैं प्रोबेबल सैम्पलिंग, प्रोबेबल सैम्पलिंग, और यह है आपका नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। अब यह जानना है कि संभाव्य में इस प्रोबेबल सैम्पलिंग के अंतर्गत कितने हैं। तो यह है आपके 4, यह है आपके 4। सिंपल
रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा है आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और तीसरा में है आपका एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। और चौथा है आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये रहा। इसकी हिंदी की आवश्यकता कम ही महसूस की जाए, क्योंकि जब पेपर सॉल्व करना हो तो इस स्थिति में हमें इंग्लिश की ही आवश्यकता होती है और हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट, उसका शब्द का अर्थ भी समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे इसकी हिंदी है आपको सिंपल, यानी साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श। दूसरा है आपका स्ट्रैटिफाइड, यानी स्तरित यादृच्छिक। ये नहीं होगा यादृच्छिक न्यायादर्श। एरिया और क्लस्टर, यानी गुच्छ या क्षेत्र या गुच्छ। और सिस्टमैटिक, यानी व्यवस्थित न्यायादर्श। यह आपका न्यायादर्श। ये चार ही आपको प्रोबेबल सैंपल के अंतर्गत आते हैं। इसको याद करने का छोटी सी ट्रिक SSSA ये है आपका SSSA, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक और एरिया। सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक और एरिया, ये चार ही आपको प्रोबेबल के अंतर्गत है। प्रोबेबल, बाद बाकी जितने बच जाते वो सब के सब आपका है नॉन प्रोबेबल। इतना हमें दिमाग में माइंड मेकअप करना होगा। कुछ नॉन प्रोबेबल के अंतर्गत को हम सब समझ लें। ये आपका है 1 नंबर में, समझिए कि कोटा। 1 नंबर में कोटा सैंपल। दूसरा में है आपको एक्सीडेंटल सैंपल। तीसरा है आपका परपजिव सैंपल। चौथा है आपका स्नोबॉल सैंपल। पांचवा है आपका जजमेंटल सैंपल। और छठवा है आपका कन्विंस सैंपल। ये आपका असंभाव्य न्यायादर्श है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। 6 से 7 भी हो सकते हैं, 6 से 7 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल
प्रोबेबल सैंपल के अंतर्गत मात्र 4, वो है आपको SSA। इसके बाद जो भी शेष है, जो भी बच जाते हैं, वो आपको नॉन प्रोबेबल सैंपल। तो ये 4 हमें, यह है सिंपल, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड, और यह है आपका एरिया और क्लस्टर। तो ये बिल्कुल हमें माइंड मेकअप कर लेना है। अब हमारा प्रश्न है कि गैर संभाव्यता न्यायादर्श नहीं आती है, नहीं को खोजना है, नहीं। तो हम सब ने जाना कि अस्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श तकनीक, यह आपका प्रोबेबल के अंतर्गत है, प्रोबेबल सैंपल के अंतर्गत है। तो यह हमारा नहीं के अंतर्गत है, यहाँ नहीं, ये आएगा, ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हमने सीखा। SSA यह है आपका सिंपल रैंडम, यह है आपका स्ट्रैटिफाइड, और यह है आपका सिस्टमेटिक, यह है एरिया। इन 4 के बाद बाकी तो हमें खोजना है कि नहीं है, ये तो है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, यह आपको है, और खोजना है नहीं से। तो हमें यही सही हो जाए, क्योंकि यह कह रहा है गैर संभाव्यता, यानी नॉन प्रोबेबल सैंपल को हमें नहीं है। तो यह नॉन प्रोबेबल नहीं है, यह है प्रोबेबल सैंपल। इतना हम सबको ध्यान में रखना होगा। इससे हमें यह होगा कि किस प्रकार का हम शोध के अंतर्गत किसकी हमें आवश्यकता होगी, संभाव्य या असंभाव्य का। इसका लाभ हमें सरलता से प्राप्त होता है। इसमें हमें समय, धन एवं श्रम की आवश्यकता बहुत कम, जितना होना चाहिए उसमें हमें सरलता से, आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग न्यायादर्श सैंपलिंग के अंतर्गत इन चीज़ों को समझा कि संभाव्य कौन सा है और असंभाव्य कौन सा है। तो उत्तर का सही मिलान अब हम लोग कर लें। ये रहा हमारा सही उत्तर, अस्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श तकनीक। कौन सी तकनीक? गैर संभाव्यता न्यायादर्श नहीं है, तकनीक गैर संभाव्यता न्यायादर्श नहीं है। तो हमें नहीं को खोजना था, तो ये है आपका अस्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श तकनीक। इसे माइंड मेकअप करेंगे। हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, ये आपको प्रोबेबल सैंपल के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहीं तक सेशन हमारा आज इसी छोटा सा वीडियो रखा गया कि हम सब सैम्पलिंग को अच्छी तरह समझ लें। अगले सेशन में पुनः मुलाकात होंगे। जय हिंद।